नमस्कार दोस्तों, हमारे एमएलएक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज आए हैं एक और वीडियो लेके, जो कि कूलर की मोटर का है और 1 टन मॉडल है इसका। ये आम कूलर की मोटर से थोड़ा सा छोटा साइज होता है इसका, और मदानी की मोटर होती है उससे थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। तो 1 टन का आप समझ ही गए होंगे 1 टन इसे क्यों कहते हैं। इसका बाहर का डाया जो है 110 mm का होता है, तो इसीलिए इसको 1 टन डाया बोलते हैं। तो इसका जो स्टैंपिंग है 32 mm का है, और ये एल्युमिनियम वायर में बाइंडिंग होगी। तो इसके साथ हमारे पास 2 मोटर है, एक हमने काटी नहीं अभी, ये भी बाइंडिंग करेंगे। तो इसका और इसका सेम ही डाटा होगा, क्योंकि ये सेम ही मोटर है। ये भी 32 mm है और ये भी 32 mm है। तो इसमें ख़ास बात ये होने वाली है कि इसमें हम चारों कॉइलों में स्पीड डालेंगे, और आपको एक एक चीज़ बताएंगे इसमें। ये इनर डाया इसका 60 mm और आउटर जो 110 यानी 110 mm, और ये इसका 32 यानी 32 mm। तो हमने इसके स्पीड के कॉइल बना लिए हैं। ये देखिए, इसमें स्पीड के कॉइल बना लिए, और रनिंग का कॉइल डालने के बाद हम आपको इसका पूरा कंप्लीट डाटा बताएंगे। ये देख लीजिए, 2 वायर हैं, इनमें एक में हमने एक सिरे पे 1 गांठ लगाई है, दूसरे पे 2 लगाई है। तो इसमें कुल मिला के 8 सेट है। ये 8 कॉइल है, 2 सेट है, 8 कॉइल है, एक सेट में 4 कॉइल हैं। तो हमने 2-2 को टेप इकट्ठा ही कर दिया है। 1 2 3 4, इसमें एक 2-2 कॉइल है, तो ये 8 कॉइल है। रनिंग में अगर हम चारों कॉइलों में स्पीड डालते हैं तो रनिंग के 4 और 8 स्पीड के 12 कॉइल डालते हैं, और 4 स्टार्टिंग के डालते हैं। तो डाटा मैं आपको रनिंग के कॉइल डालने के बाद बताऊंगा। अब इसमें हम डालते हैं कॉइल। जब डालते हो तो इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें जो ये 4 होल देख रहे हो आप, ये स्टड के हैं, बॉडी इसके कवर लगते हैं तो स्टड के हैं ये। तो आपको इनका ध्यान रखते हुए यहाँ से शुरू करना है। मैं आपको निशान लगा के बताता हूँ। एक 2 3 और 4, 1 से 4, फिर 1 2 3 4 5 और 6, 1 से 4 और 1 से 6। इसी प्रकार 1 से 4 और 1 से 6। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका ये गैप थोड़ा, क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है, इसलिए हम बता रहे हैं। कॉइल पहले जब डालो आप, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। 1 से 4 से 6, तो यहाँ पर कॉइल यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आएगी। आपका स्टड है कॉइलों को टच नहीं करेगा, तो आपको इस चीज़ का खास कर ध्यान रखना है। तो चलिए अब स्पीड के कॉइल डालते हैं इसमें। तो देखिए, पहला कॉइल उठाया हमने, इसमें जो स्टार्टिंग के सिरे हैं अपनी तरफ है, इस प्रकार से। ये हमारा 1 से 4 एक राउंड आ चुका है। तो ये लंबी कॉइल से बाइंडिंग है। 1 से 4 2 राउंड, और 1 से 6 3 राउंड। तो इस प्रकार आपको इसे बनाना है लंबी कॉइल से।
मैं इस मोटर का आपको डाटा भी बताऊंगा, वाइंडिंग करने का तरीका बताऊंगा और वीडियो के अंत में आपको रोटरी में आप कैसे कनेक्शन करते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कई मिस्त्री भाई मोटर बनवा के ले जाते हैं और कनेक्शंस में गलती कर बैठते हैं तो स्पीड के कोयल हैं जो जल जाते हैं, फिर मोटर हमें दोबारा बनानी पड़ती है। तो इसलिए आप इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो ये जो सिरे हैं ये हमारे स्टार्टिंग के, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया है कोयल डालना, तो ये दोनों सिरे हमारे अपनी तरफ आने चाहिए। या अगर दूसरी टाइप से आप डालते हो, कहने का मतलब जिस प्रकार से आप पहली कोयल स्टार्ट करते हो उसी प्रकार मोड़ के सभी कोयलों को डालना होता है। तो ये छोटी छोटी बातें इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम डालते हैं नेक्स्ट कोयल। अब नेक्स्ट कोयल यानी दूसरा कोयल कैसे डालना है, कोयल इस प्रकार से उठाया और ऐसे घुमा लेना है, यानी ये सिरे हैं इस कोयल के बीच के जो जोड़ने वाले सिरे हैं इनको आगे की तरफ कर देना है आपको इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, कोयल को पलट लेना है आपको। फिर वही तरीका कोयल को डालने का। तो इसमें आपके जो कनेक्शंस हैं 1 से 3 साथ के साथ होते चले जाएंगे। आप हमेशा कोई भी मोटर हो, कूलर की, मदानी की, प्राटा की, तो लंबी कोयल से ही जॉइंटलेस कोयल बनाकर ही बनाएं। तो आपको इसमें ज़्यादा जॉइंट्स नहीं रखने पड़ेंगे, इस चीज़ का आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा दूसरा कोयल जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को सिखाने के लिए थोड़ा आराम से बना रहे हैं, इनको कोयलें आराम से डाल रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप भी खुद से मोटर बनाना सीख जाए। अब ये सिरा देखिए, ये पहला अपनी तरफ आ गया, आउटर आ गया, इनर आउटर, तो इसका आउटर जाके ये देखिए दोनों वायर इसमें आ गए, तो इनर इस तरफ निकल के आ जाता है। तो हमारा कनेक्शन जो है 1, 2 और 3, 1 से 3 कनेक्शन ये होते चले जाएंगे। अब डालते हैं अगला कोयल। और एक भाई का कमेंट आया था, उसने कहा था भी चारों कोयलों में स्पीडें डालते हो, तो वो वीडियो आप उन्हें दोबारा बना के दें, तो वो भी इस वीडियो को देख लें ताकि एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अब ये सिरा इस साइड आ गया, तो ये वायर भी हमारा यहाँ आना चाहिए, इसमें फिर इसका आउटर निकल जाएगा आगे। यानी अब जो तीसरा कोयल हम डालेंगे उसको आपको सीधे ऐसे ही उठाना है और इसी प्रकार डाल देना है, इसको पलटना नहीं है आपको। सीधा उठाया, ये सिरा अपनी तरफ रखना है, सीधा उठाया और इस प्रकार आपको इसे सीधा ही डाल देना है। तो अब वही तरीका होगा कोयल को घुमाने का। किस प्रकार आप राउंड लगाते हो, सीधे हाथ की तरफ या उल्टे हाथ की तरफ। ये देखिए, ये हमारा तीसरा कोयल जो है वो डलने जा रहा है। ये लीजिए। तो इस वीडियो में इस मोटर के बारे में हम एक एक चीज़ बताएंगे आपको, तो आप ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक वीडियो देखिए, आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाएगी। तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। हमारा तीसरा कोयल रेडी हो चुका है। अब मैं कनेक्शन बताता हूँ। ये हमारा
यहाँ आ गया आउटर सिरा, जो तीसरी और चौथी कॉइल का जो सिरा है, जॉइंट है, वो यहाँ आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये आउटर की साइड आया है। अब इसे आउटर में ही डालना है, यानी कि ये जो हमारा आउटर आया है, तीसरी कॉइल का आउटर है, चौथी कॉइल के आउटर स्लॉट में ही डलेगा, यानी इस स्लॉट में आएगा, तो हमारा इनर यहाँ निकल के आ जाएगा। ये आउटर आ गया, देख लीजिए, ये आउटर आ गया तीसरी कॉइल का। ये वायर जो है वो इसमें जाएगी, तो यहाँ हमारा इनर निकल के आ जाएगा। इस कॉइल का भी अपनी तरफ इनर होगा और लास्ट का भी अपनी तरफ होगा, तो आपके कॉइल सही डले हैं। अब इसको क्या करना है आपको, ये सीधा उठाया, अब इसको आपको पलट के डालना है ऐसे, इस प्रकार से। ये ऐसे उठाया और इस प्रकार पलट दिया। अब इसको इस प्रकार डालना है, पलट के डालना है आपको। ये हमारा स्पीड का चौथा कॉइल जो है डलने जा रहा है। लीजिए दोस्तों, हमारे स्पीड के 4 कॉइल ऑलरेडी डल चुके हैं। अब एक बार इन वायरों को अपन इकट्ठे कर लेते हैं इस प्रकार। अब मैं जो स्टड का बता रहा था वो ये देखिए, ये हमारा यहाँ स्टड जो है आराम से आ जाएगा। अगर हम उलट यहाँ से डाल देते तो होल इस साइड में यहाँ आ जाता, तो आपकी कॉइल जो है टच करती। तो ये मोटर जो है छोटे साइज़ की होती है, इसके कॉइल बहुत ही जो नापतोल है इनका बहुत ही आराम से लेना पड़ता है। तो आप इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें, आइडिया से कॉइलें ना बनाएं, पूरा फिक्स माप करके फिर कॉइल बनाएं, नहीं तो ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो कॉइल डलेगी नहीं। बड़ी बना दोगे तो आपको बाहर जो ये कवर है इसको भी टच करने का खतरा और स्टड लगने का भी खतरा रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो आपकी याद के लिए मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ, ये हमारी जो है 1 नंबर की कॉइल है। ठीक है दोस्तों, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब हमें क्या करना है, रनिंग का जो कॉइल है पहला वो इसके ऊपर ही डालना है। जैसे ये डाला था इसी के ऊपर डाला है। ये हमारा निशान लगा हुआ है पहली कॉइल का है। ठीक है दोस्तों, और ये ACW लिखा है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इस मोटर की। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले इस पर जो भी इसके चक्कर हैं उनका आप सिंबल बना लें यहाँ, तो आपको आसानी रहेगी। पहला कॉइल जो स्पीड का डला था उसी के ऊपर हमें रनिंग का पहला कॉइल डालना है। चलिए डालते हैं कॉइल। तो अब हमारा डाटा बताने का टाइम है। आपको सबसे पहले डाटा बता देते हैं इसका। इसमें ये हमारा ये देखिए हमारा 1 टन 32 mm कूलर मोटर। तो इसमें हमने 27, 29 और 29, यानी ये 27 और 29 नंबर से वाइंडिंग हुई है मोटर।
तो इसमें रनिंग में 27 नंबर एल्युमिनियम वायर और टर्न इसमें 68 है, यानी 68 टर्न है, 6-8 68। और स्पीड के जो कॉइल है हमने 7-7 कॉइल 7-7 टर्नों के 8 कॉइल बनाए हैं, जो कि 29 नंबर से इसकी स्पीडों कॉइल बनी है। 29 नंबर से 7 टर्नों का एक कॉइल, यानी 4 कॉइल फर्स्ट स्पीड के 7-7 कॉइलों के, और 4 ही कॉइल 7-7 टर्नों के डबल होंगे। इसमें 12 कॉइल पड़ेंगे इसमें रनिंग में, और चारों कॉइलों में स्पीड डालने वाली मोटर में। अगर आप सिंगल स्पीड डालते हो तो सारी रनिंग और स्टार्टिंग की 8 ही कॉइल पड़ेंगी, इसमें स्पीड के कॉइल नहीं पड़ते हैं। और इसकी जो कॉइल की लेंथ जो होगी वो 38.5 साढ़े 38 इंच 38.5 इंच। और पिच जो इसकी होने वाली है 1 से 4 1 से 6, और जो राउंड लगेंगे कॉइल के 1 से 4 में 2 राउंड लेंगे और 1 से 6 में 3 राउंड लेंगे। ये हमारा रनिंग का डाटा हो गया। और अब स्टार्टिंग का बताता हूँ मैं आपको। स्टार्टिंग का डाटा जो है 29 नंबर एल्युमिनियम वायर से 85 टर्न होंगे पर कॉइल में, और 4 कॉइल बनेंगे, और पिच इसकी होगी 1 से 4 और 1 से 6, और कॉइल के राउंड जो होंगे 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। जो नॉर्मल कूलर की मोटर बनाते हैं उसी प्रकार कॉइल के राउंड आएंगे। और ये इस मोटर का कंप्लीट डाटा हो गया। तो चलिए अब रनिंग के कॉइल डालते हैं। ये पहला कॉइल है हमारा, और ये पहले कॉइल का सिरा हो गया। ये देख लीजिए, इस प्रकार उठाना है इसको। ये जो सिरा है इनर वाला स्टार्टिंग सिरा जो है ये अपनी तरफ रखना है, जैसे इन कॉइलों का रखा था सेम उसी प्रकार से इसको डालना है। और पहली कॉइल जो हमने ये 1 नंबर का निशान डाला था, लगाया था 1 नंबर का, इस कॉइल के ऊपर पहला कॉइल आएगा। पहला ये स्पीड के सेट है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, सेम उसी प्रकार पहले कॉइल के ऊपर रनिंग का पहला कॉइल आएगा। जिस प्रकार स्पीड के कॉइल डले थे सेम उसी प्रकार में ये रनिंग के मेन कॉइल डालने हैं। कॉइल का जो नाप है सही से साइज निकालें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इसमें मोटर का साइज काफ़ी छोटा होता है। तो इसका आपको कॉइल डालने हैं। तो ये हमारा पहला कॉइल रनिंग का डल चुका है। तो साइज़ देखिए बिल्कुल सही बना है। यहाँ से स्टार्टिंग आएगी वो भी आसानी से आ जाएगी, और बाहर की तरफ हमारा जो कवर है उसकी तरफ भी टच नहीं होगी। तो कॉइल का साइज़ आप ध्यान से निकालें। अब हम डालते हैं इसमें दूसरा कॉइल। ये देखिए सिरे जो हैं सारे एक ही साइड में आ गए हैं। इस प्रकार ये आसान तरीका है सबसे। और लूप स्पीड के जो लूप कॉइल हैं वो आप एक दूसरे के अपोजिट बनाकर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं आपके लिए। तो आप जो दूसरा कॉइल है तो इस प्रकार उठाना है, इस प्रकार उठा के
ऐसे पलट लेना है, दूसरा कॉइल जो है पलट लेना है, यानी ये सिरा जो है आउटर का सिरा आउटर वाले स्लॉट में जाएगा। इस प्रकार से ये आ गया हमारा आउटर के स्लॉट में, इस प्रकार आना चाहिए ये। तो बाकी का जो प्रोसेस है इसका वही होगा, 2 और 3 राउंड में डलेगी और वही तरीका होगा पहले के जैसे ही। तो ये हमारा दूसरा कॉइल जो है डल चुका है। अब तीसरे कॉइल की बारी है। तो तीसरा कॉइल जो है इधर, इसका सिरा इधर आया है, ये देख लीजिए। दूसरी कॉइल का सिरा इधर है, तो ये सिरा यहाँ आएगा, यानी कि तीसरा कॉइल जो आप डालोगे उसको आपको पलट के नहीं डालना, जैसे ऐसे उठाया ऐसे के ऐसे ही डालना है। तो ये सिरा जो है इस साइड में रह जाएगा और इसका अगला सिरा आगे की तरफ जाएगा। तीसरा कॉइल आपको जो है सीधे ही डालना है, इस प्रकार। ये देखिए, ये एक ये एक और इससे निकला दूसरा सिरा और ये तीसरा, तो 1 से 3 आपका कनेक्शन हो जाता है। और अगला सिरा जो है जो चौथी कॉइल से जुड़ता है वो यहाँ आगे निकला है, आगे वाले साइड में। इस प्रकार आपको ये तीसरी कॉइल डालनी है, जो कि सीधे ही डलेगी, घुमाना नहीं है, इसे पलट के नहीं डालना है। तीसरी कॉइल को पहली और लास्ट कॉइल को पलटना है, बाकी सेम ही डलेंगी। और ये हमारा तीसरा कॉइल डल के रेडी हो चुका है। चाय आ चुकी है। तो दोस्तों आओ चाय पिए, उसके बाद में हम इसका लास्ट कॉइल डालेंगे। और फिर मैं आपको स्टार्टिंग डालने के बाद ही कनेक्शन बताऊंगा। इसमें स्टार्टिंग आपको पता है 1 से 3 1 से 4 1 राउंड होगा और 1 से 6 3 राउंड होगा। और सेम यही तरीका होगा डालने का। पहला कॉइल सीधा, दूसरा जो है दूसरा कॉइल इस प्रकार पलट के, और तीसरा फिर सीधा, और चौथा फिर पलट के। इस प्रकार आपको स्टार्टिंग डालनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब स्टार्टिंग डाल के सीधा कनेक्शन पर मिलूँगा। और इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट कॉइल जो है आपको ऐसे उठाई, ऐसे घुमानी है, आपको इस प्रकार डालनी है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसके कनेक्शन। ये तीनों स्पीड और रनिंग इस साइड में आए हैं, और ये भी है जो हमारे ये सिरा रनिंग का, और दोनों स्पीड के इस साइड में आएंगे, दोनों एक ही साइड में आएंगे। तो आपकी कॉइल की जो सेटिंग है वो सही है। तो दोस्तों हमने इसमें रनिंग स्टार्टिंग कंप्लीट कर दी है डाल के, और एक साइड की हमने सिलाई भी कर दी है। इसमें जैसे हमने रनिंग के सेट डाले थे उसी प्रकार स्टार्टिंग के सेट डालने हैं। डाटा मैंने आपको बता दिया था। और अब इसकी कनेक्शन की बारी आती है। 3 स्पीड के कनेक्शन होंगे, चारों कॉइलों में स्पीडें हैं। ये 2 वायर है जो हमारी स्टार्टिंग के हैं, और 3-3 वायर पहले और लास्ट कॉइल रनिंग के में। ये 3-3 वायर हमारे 2-2 स्पीड के सेट हैं, और 1-1 वायर जो है रनिंग के मेन कॉइल के हैं। तो कनेक्शन करने से पहले आप ये पेपर लगाएं। आपको पॉसिबल हो तो पेपर लगाएं, नहीं तो आप टेप भी कर सकते हो।
कोई दिक्कत नहीं, आपस में शॉर्ट नहीं होने चाहिए। तो कुछ मोटरें हमारे पास कंपनी वाइंडिंग आती है, उनमें पेपर नहीं लगा होता है, तो वो दिक्कत ही करती है। हमारे कई वीडियो में आपको मोटरें वो दिखाई भी है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें कॉमन वायर बनाना है। आपको पता है, एक रनिंग का वायर और एक स्टार्टिंग का वायर, इससे हम कॉमन बनाते हैं। तो कॉमन बनाते हुए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी मोटर जो है किस रोटेशन में चलती है, उल्टे चक्कर हैं या सीधे चक्कर हैं, वो कॉमन बनाने पर ही हमें पता लगेगा। तो इस मोटर का जो रोटेशन है ACW है, हम सबसे पहले यही नोट करते हैं। ये आपको फ्लूइड का दिखाई दे रहा होगा, ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी एग्जॉस्ट के मोटरों के जो चक्कर होते हैं उस हिसाब से ये लगी कूलर में है, लेकिन इसके चक्कर उल्टे हैं एग्जॉस्ट की तरह। तो हमें या तो इस साइड से कनेक्शन शुरू करने हैं या इस साइड से कनेक्शन शुरू करने हैं। तो अगर आप इस साइड से शुरू करते हो तो रनिंग का एक वायर लीजिए, इसके पास वाली जो स्टार्टिंग की कॉइल है उसका वायर ले लीजिए पहला, ये लीजिए। ये हमारी जो मोटर है एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे चक्कर में चलेगी। अगर इसी कंडीशन में आपको इसके राउंड है जो बदलने हैं, सीधे करने हैं, क्योंकि कनेक्शन करने के बाद सिलाई हो जाती है, वार्निश हो जाता है, तो आपको आपके पास चक्कर उल्टे करने या सीधे करने या बदलने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। इससे पहले आप जब कनेक्शन करो उसी समय आपको ध्यान रखना है। तो इसको सीधा चलाने के लिए हमें रनिंग का यही वायर लेना है और इस पास वाले स्टार्टिंग की कॉइल का वायर छोड़ देना है, इससे आगे वाली कॉइल का वायर ले लेना है आपको। तो इस कंडीशन में आपकी मोटर जो है सीधी चलेगी। तो हमें कनेक्शन करना है उल्टी दिशा का, तो इसे छोड़ दीजिए, दोनों पास वाले ही, क्योंकि ये भी पहली कॉइल है और ये भी पहली कॉइल, ये रनिंग की पहली है, ये मार्क दिख रहा है आपको, और पहली और लास्ट के बीच में हम स्टार्टिंग डालते हैं। तो ये भी पहली है रनिंग की और ये भी स्टार्टिंग की पहली है। इन दोनों से आपका मोटर का जो रोटेशन है, चक्कर जो है उल्टे होंगे। और अब आ जाते हैं इस साइड की तरफ, आपको आसान लगे उस साइड से शुरू कर सकते हो आप। तो अब अगर इस सेट से हम लास्ट वाले से करेंगे तो वही फार्मूला है, रनिंग का वायर ले लीजिए, लास्ट वाली कॉइल है ये पहली है ये लास्ट है, और स्टार्टिंग की ये पहली है और ये लास्ट है। तो लास्ट वाला दोनों वायर जॉइंट कर दीजिए, इस दिशा में आपकी मोटर है जो इस कंडीशन में उल्टी चलेगी। अगर सीधा चलाना है तो ये वायर छोड़ दीजिए, इसके बैक साइड वाली पहली कॉइल का ले लीजिए, यानी लास्ट वाली और पहली वाली, इसमें आपका कनेक्शन सीधा हो जाता है। और लास्ट वाली और पहली वाली, इससे आपका कनेक्शन उल्टा हो जाता है, यानी एग्जॉस्ट की तरह चलेगी, उल्टी दिशा में चलेगी आपकी मोटर। तो हमने ये इसका कनेक्शन कर दिया है। तो ये हमारी कॉमन वायर बन गई है। अब इसमें हम डालते हैं स्लीव, इसकी जो पॉलिश है वो रिमूव कर लेते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अब कॉमन वायर के साथ हम ये वायर जो है, ब्लू वायर है जो नीली वायर है, वो जोड़ देते हैं। तो हम इसको हर मोटर की तरह सोल्डरिंग करेंगे जॉइंट्स को। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी
हाई कनेक्शन, हाई स्पीड के कनेक्शन, हाई स्पीड का कनेक्शन। अब हमारे पास रनिंग के सेट का एक ही वायर बचा जो पहली कॉइल में, ये जो आप निशान देख रहे हैं पहली कॉइल का। यहाँ से हमने कॉम्बल बना दिया, यहाँ हमारा एक रनिंग का वायर बचा है, उस वायर को ले लेना है, उस स्टार्टिंग वाले इसको एक बार छोड़ देना है, ये ले लेना है। और इसके सामने जो दो वायर हैं स्पीड वाले कॉइल के, इनमें से एक वायर को आपको ले लेना है, ये हमारी हाई स्पीड होगी। और इसके साथ ही हमें एक वायर कैपेसिटर के लिए बाहर निकालना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो स्पीड के कॉइल बनाते हो इसमें हमने 2 गांठ लगाई हुई है, ठीक है, और इसमें एक है। सेम यही कंडीशन इन वायरों के साथ है। तो ये हमारा हाई का कनेक्शन हो गया है। आप चाहो तो इसमें टेप भी लगा के रख सकते हो। आपको याद रहना चाहिए कि ये वायर कौन सा है और ये वायर कौन सा है, क्योंकि ये आपस में अपोजिट कनेक्शन होते हैं स्पीड के, तो मिसमैच ना हो जाए, इसलिए आप इसमें टेप वगैरह या गांठ लगा के आप सिंबल बना लें इसका। तो अब हम इसमें स्लीव डालकर और एक टुकड़ा हमें इसमें तार का टुकड़ा जो है कैपेसिटर का लगेगा वो निकालना हाई में से। हाई के साथ कैपेसिटर की तार होती है एक, और एक तार होती है स्टार्टिंग की बची हुई कॉइल का वायर। तो अब हम इसको कर लेते हैं रिमूव। अगर आपके पास ये वायर बड़ा है तो इसको फोल्ड करके यहाँ से ही निकाल दें कैपेसिटर के लिए, और छोटा अगर है तो दूसरा तार का पीस ले लें। ये हमने इसी स्लीव में से बैक साइड में से निकाल दिया है, इसी को फोल्ड करके। तो इस प्रकार हमें हाई का और कैपेसिटर का एक साथ ही हो चुका है हमारे पास। तो इसकी पॉलिश जो है अच्छे से आप उतार लें, तो सोल्डरिंग करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे जो कि हमारी हाई स्पीड की होगी। ये हमारा हाई का कनेक्शन हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ एक तार बचा है स्पीड की कॉइल का, और इस साइड में पहली कॉइल के साथ 2 बचे हैं। तो इसमें आपको देखना है, ये हमारे पास एक गांठ वाला है, इधर एक ही बचा है, एक गांठ वाला और 2 गांठ वाला यहाँ बचे हैं। तो इसमें जो वायर जोड़ा है हमने हाई के साथ जो जोड़ा है 2 गांठ वाला, इसका सामने वाली इस कॉइल में 2 गांठ वाला ही वायर लेना है हमें। ये 2 गांठ वाला वायर हमारे पास, और इधर 1 गांठ वाला है। तो इसका सिरा हाई के साथ जोड़ दिया इधर वाला, ये हमारे पास 2 गांठ वाला बच चुका है। अब इसके सामने इसी साइड में ये 1 गांठ वाला जो है ये ले लेना है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट कनेक्शन होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये लीजिए दोस्तों, ये हमारा हो गया मीडियम स्पीड का। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, इस वायर में हमारे पास एक गांठ लगी है, ये देखिए, और इसमें हमारी 2 गांठ है, ये देखिए, एक ये रही एक ये रही। तो इस प्रकार हमारी ये जो है मीडियम स्पीड निकल के आ जाती है। और अब इसमें सबसे पहले वायर जोड़ देते हैं। ये हमारी मीडियम स्पीड निकल के आती है वाइट वायर के साथ। अब हमारे पास स्पीड के कॉइल के चारों वायर में से एक वायर बचा इस साइड में, ये हमारा मीडियम हो गया, ये हाई हो गया, एक हाई के साथ हो गया, 2 मीडियम के साथ हो गए, और एक वायर बचा, ये हमारा हो गया स्लो स्पीड का। ये तो ये इस प्रकार इसके कनेक्शन हो जाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम वायर जोड़ देते हैं। तो ये सिंगल तार है, इसको
फोल्ड करके डबल कर देते हैं, ताकि क्योंकि एलुमिनियम की वायर है, वायर कटने का झंझट ना रहे। ये यहीं से फोल्ड किया है हमने, इसी तार को, एक ही तार बचा था हमारे पास। अब इसमें हम रेड वायर लगा देते हैं, जो कि हमारी सबसे स्लो स्पीड होगी। तो आपको पता ही होगा कि टर्नों की संख्या ज़्यादा होने पर मोटर की स्पीड जो है थोड़ी कम हो जाती है, और टर्नों की संख्या कम होने पर थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये हमारा हो जाता है स्लो स्पीड। तो अब हमारे चारों मेन कनेक्शन हो गए। अब बचे हमारे पास दो वायर, एक हाई के साथ कैपेसिटर का और एक स्टार्टिंग का वायर। तो इनको भी हम वायर जोड़ देते हैं। एक स्लिप का पीस और लेना पड़ेगा। ये हमारे पास, आप ये कैपेसिटर के जो वायर हैं, अगर आपको दूसरा कलर ना मिले तो इनका लंबाई में साइज़ का फ़र्क रखें, क्योंकि अगर आपस में ये चेंज हो गए तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा कलर रख पाना संभव नहीं है। तो इन्हीं में से पीस काट के छोटे हमें रखने पड़ते हैं। तो ये दोनों वायर हमारे कैपेसिटर के हैं। सिलाई करते समय आप इनका ध्यान रखें। तो ये हमारे दोनों कैपेसिटर के तार हो जाते हैं। तो ये चार हमारे मैन हो जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। हमने इस मोटर को आपके सामने बनाया, वाइंडिंग किया, कनेक्शन समझा दिए। अब मैं आपको, अब इसमें काम इतना ही बचा है, बस इसकी स्लीपें लगा के, सोल्डरिंग करके स्लीपें लगा के इसका सिलाई का काम बाकी है, वो आपको पता ही होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको स्पीड के बारे में बता देता हूँ, स्पीडें किस प्रकार काम करती है। तो ये हमारा रोटरी स्विच हो जाता है। इसमें 1 2 3 ये सिंबल बने होते हैं, और चौथा होता है N या L का। तो हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी का वायर, एक वायर इसमें लग जाता है, दूसरा कॉमन के साथ लग जाता है, जो नीली वायर होती है, नीली, ये आ जाता है यहाँ पर। ये स्पीडों के हो जाते हैं। तो ये हमारा, आप समझ लीजिए, कॉइल हो गया हमारा स्पीड का। एक ये सेट हो गया, यानी एक ही बनाया, लेकिन ये आप समझो ये 4 सेट ये है, 4 सेट ये है, 4 कॉइल, एक एक सेट, 4 कॉइल इसमें स्पीड की, 4 इसमें। और ये हमारा हो गया रनिंग का सेट। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हमारा हाई, ये हमारा इसमें फर्स्ट स्पीड होती है, ये सेकंड होती है, ये तीसरी होती है। तो जब हम इस रोटरी का 1 नंबर पे कनेक्शन करते हैं, यहाँ पर करते हैं, तो हमारे जो ये सेट जो दोनों हैं स्पीड वाले 8 जो कॉइल हैं, इसके साथ रनिंग वाले चारों कॉइलों के साथ, यानी कि ये टोटल जो सारी कॉइलें इकट्ठा काम करती है। तो टर्नों की संख्या हमारी हो जाती है ज़्यादा, इस वजह से हमारी स्पीड बन जाती है स्लो।
फिर हम क्या करते हैं, रोटरी को घुमाते हैं, 2 नंबर पर करते हैं। तो 2 नंबर पर यहाँ से इसका कनेक्शन हट के, कनेक्शन सप्लाई सारी कोयलों में प्रॉपर चलती है, पर ये एक सेट है यहाँ पर 2 नंबर रोटरी पर हमारा जो 2 नंबर है, इसको हम 2 नंबर पर करेंगे तो ये एक सेट हमारा हट जाता है। सप्लाई चलती रहती है, लेकिन ये इसके साथ 2 ही सेट काम करेंगे, 2 नंबर के साथ रनिंग का प्लस 1 सेट 4 कोयलों का स्पीड का। तो इससे हमारी संख्या जो टर्नों की है वह थोड़ी सी कम हो जाती है, तो इसकी वजह से स्पीड थोड़ी सी हमारी मोटर की बढ़ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, हम करते हैं हाई पे, यानी कि हाई पे कर देते हैं 3 पर। हमारा यहाँ आ गया रोटरी स्विच का कनेक्शन इसके साथ। तो उसके बाद में ये दोनों सेट जो है हट जाते हैं। सप्लाई प्रॉपर चलती रहती है इनके अंदर से, लेकिन सीधा यहाँ पर काम करती है। इस रनिंग का जो हमने सेट बनाया था 4 कोयलों का, इस पे काम करती है। तो 2 सेट हट गए, टर्नों की जो संख्या काफ़ी कम हो गई। इस तरह से हमारी मोटर जो है स्पीड बढ़ा देती है, हाई स्पीड हो जाती है। ये इसका फार्मूला होता है 3 स्पीड के कनेक्शन का, और इसका ये काम होता है। इस प्रकार स्पीडें काम करती हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अब मैं इनको सोल्डरिंग कर देता हूँ, फिर इसकी सिलाई करेंगे। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई चीज़ मिसमैच हो जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम दोबारा से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और होम अप्लाइंसेस में किसी भी प्रकार की मोटर का जो आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।